जय हिंद दोस्तों, आज हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हम 4 नवंबर से 10 नवंबर 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोमा बोको किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। तो बोत्सवाना देश के 6वें राष्ट्रपति बने हैं डोमा बोको। अच्छा, बोत्सवाना की अगर हम बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है और गौबोर्नी इसकी कैपिटल है और करेंसी है पुला। और बोत्सवाना हीरे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। इसके पड़ोसी देशों में नामीबिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका आते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अगर आप उस पर ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको हर महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लें। अक्टूबर की भी ई बुक लॉन्च कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां हुआ है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो 5 से 6 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया था और इसका आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा किया गया था। 2024 की थीम क्या थी? एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका। मुख्य अतिथि कौन थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में और इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दीपम 2.0 योजना शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में दीपम 2.0 योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से फ्री गैस सिलेंडर प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 352वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग कहां आयोजित की गई है? तो यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके महानिदेशक हैं गिलबर्ट हुंगबो। और दोस्तों, यह संगठन दुनिया भर में श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है और इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को की गई थी और 1969 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, बलि पद्धामी का त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो यह त्योहार कर्नाटक राज्य में मनाया गया है। तो दोस्तों, दीपावली के चौथे दिन बलि पद्धामी का त्योहार मनाया जाता है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की गई थी? आंसर हो जाएगा बेलेम, ब्राजील में। दोस्तों, G20 की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी और यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। इसका पहला सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन, अमेरिका में किया गया था। 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में इंडिया, 2024 में ब्राजील और अगला सम्मेलन होगा 2025 में साउथ अफ्रीका में। 2023 में G20 का नया मेंबर कौन बना था? अफ्रीकी संघ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन कहां शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा लद्दाख में। तो लद्दाख में इसरो के द्वारा भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन शुरू किया गया है। और दोस्तों, लद्दाख में ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जाएगा जिस प्रकार का एनवायरनमेंट चंद्रमा पर और मंगल ग्रह पर होता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको तैयार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में किस टीम ने भारत को 3-0 से हराया है? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की टीम इंडिया आई थी और इंडिया में उससे 3 टेस्ट मैच खेलने थे। तो 3 टेस्ट मैच खेले और तीनों टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया। इस प्रकार से 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला को न्यूजीलैंड ने 3-0 से जीता है, यानी भारत ने एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता था। और ऐसा पहली बार हुआ है जब न्यूजीलैंड ने भारत का दौरा किया है और भारत से श्रृंखला जीती है टेस्ट मैचों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो अभी राजेश कुमार सिंह भारत के रक्षा सचिव बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, रोहित बल का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक फैशन डिजाइनर थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। सुनील शर्मा किस विधानसभा में विपक्ष के नेता बने हैं? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? सुनील शर्मा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, मेया सेंडू किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो मोल्दोवा देश की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? मेया सेंडू। ठीक है, यहाँ पर आप मेया सेंडू को देख सकते हैं। मोल्दोवा की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। किसिनो इसकी
कैपिटल है, करेंसी है मोल्दोवन लियू, प्रधानमंत्री हैं डोरिन रीसेन और राष्ट्रपति कौन है, मेया सेंडू। यहाँ पर आप मोल्दोवा की लोकेशन देख सकते हैं, ये है यूक्रेन और ये है रसिया। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये आप देख सकते हैं, ये हैं रिद्धिमान साहा। और रिद्धिमान साहा ने भारत के लिए कितने टेस्ट मैच खेले हैं, तो आपको याद रखना है 40 टेस्ट मैच खेले हैं। अगला क्वेश्चन है, निनगोल चक्कोबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो यह त्योहार मणिपुर राज्य में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रहीम राथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, अब्दुल रहीम राथर। यहां पर आप उन्हें देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर कौन है, उमर अब्दुल्ला। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहां आयोजित किया गया है, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और दोस्तों, इस सभा का अध्यक्ष भारत को बनाया गया था और सह अध्यक्ष फ्रांस को बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी। इसके 120 से अधिक मेंबर हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, माउंट लोबोटोबी लॉकी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें विस्फोट के कारण 10 लोगों की मृत्यु हुई है, आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट कौन सा देश लॉन्च करेगा, आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान ने विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय सांस्कृतिक पायथियान खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो यह पंचकुला हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे। तो ये जो पायथियान खेल हैं, इसमें सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जैसे डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, अंताक्षरी, इसके अलावा पेंटिंग, ये सभी इसमें आयोजित किए जाएंगे। पोइट्री भी की जाएगी, योगा, इसके अलावा इसमें दोस्तों गदा युद्ध, ये सभी खेल इसमें आयोजित किए जाएंगे। तो पहली बार इनका आयोजन पंचकुला में किया जाएगा, जो कि हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है, आंसर हो जाएगा 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर 1975 को कोल इंडिया की स्थापना की गई थी और इसका प्रमुख काम होता है कोयले का खनन करना, माइनिंग करना और उसका प्रोडक्शन करना। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन होंगे, आंसर हो जाएगा प्रबोवो सुबियांतो। तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो, वो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि होंगे। 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनबैक्स अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हो रहा है, आंसर हो जाएगा वियतनाम। तो विनबैक्स अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच हो रहा है। विनबैक्स का मतलब होता है वियतनाम एंड इंडिया बाइलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। दोस्तों, इसका आयोजन हरियाणा के अंबाला में किया जा रहा है और इस बार इसका 5वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास की शुरुआत 2018 में हुई थी भारत और वियतनाम के बीच में। अगला क्वेश्चन है, छठ पूजा का त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया गया है, आंसर हो जाएगा बिहार में। तो बिहार राज्य में छठ पूजा का त्योहार अभी हाल ही में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस स्पेस एजेंसी के मिशन प्रोबा 3 को भारत लॉन्च करेगा, आंसर हो जाएगा ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मिशन प्रोबा 3 को इंडिया लॉन्च करने वाला है दिसंबर 2024 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है, आंसर हो जाएगा 2004 में। तो 2004 में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम लागू किया गया था और फिर इसके बाद इसको चुनौती दी गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया था, फिर इसकी अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट में इसको संवैधानिक बताया गया है, यानी इसे वैध बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, मेलुरी किस राज्य का 17वां जिला बना है, आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड का 17वां जिला कौन बना है, मेलुरी बना है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और इस जिले में मुख्य रूप से पोचुरी नागा जनजाति पाई जाती है। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। कोहिमा कैपिटल है, राज्यपाल हैं ला गणेशन, नेफ्यू रियो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और विधानसभा की 60, राज्यसभा और लोकसभा की एक सीट है। और यहाँ नतांगी राष्ट्रीय उद्यान है, हॉर्नबिल फेस्टिवल और
आओ लंग फेस्टिवल और तोखु एमोंग उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में पूरे एशिया में सबसे खराब ट्रैफिक किस शहर का है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो अभी हाल ही में टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स को जारी किया गया था, तो इसमें एशिया में सबसे खराब ट्रैफिक कहाँ का है? बेंगलुरु का। दूसरे स्थान पर पुणे है। इसके अलावा दिल्ली 12वें और मुंबई 14वें स्थान पर है। और अगर हम दुनिया में सबसे खराब ट्रैफिक की बात करें या जहां पर सबसे अधिक भीड़ भाड़ है सड़कों पर, तो वो शहर है लंदन। और फिर इसके बाद आयरलैंड की राजधानी डबलिन आती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो आशीष खन्ना अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है हो भाषा किस राज्य से संबंधित है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है? आंसर हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड राज्य में बोली जाती है मुख्य रूप से हो भाषा, तो इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। आपको पता ही होगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने किसको हराया है? कमला हैरिस को हराया है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का क्या नाम है? रिपब्लिकन पार्टी। और कमला हैरिस की पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप किस नंबर के राष्ट्रपति बने हैं इसको आप जरूर याद रखिएगा। यह 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले 2016 में भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाएगा? 35%। इससे पहले यह रिजर्वेशन 33% था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है शारदा सिन्हा कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यह प्रसिद्ध लोक गायिका थी, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। उनका संबंध बिहार राज्य से था और दोस्तों उन्होंने मैथिली, भोजपुरी और हिंदी में गाने गाए हुए हैं। उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था। उन्हें सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला था। अगला क्वेश्चन है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के माध्यम से हायर एजुकेशन की लोन पर भारत सरकार कितने प्रतिशत क्रेडिट गारंटी देगी? आंसर हो जाएगा 75%। तो दोस्तों, इस योजना के माध्यम से हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार के द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है भारत में 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? आंसर हो जाएगा 17.7% की। अगला क्वेश्चन है हाल ही में WBF का विश्व खिताब किसने जीता है? मनदीप जांगड़ा ने। तो भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है किस स्वदेशी मशीन पिस्तौल को भारतीय सेना में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा अस्मी। तो दोस्तों, भारतीय सेना की जो नॉर्दर्न कमांड है उसमें अभी हाल ही में 550 अस्मी मशीन पिस्तौल को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है 2024 से 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? आंसर हो जाएगा इंडिया को। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका का शीर्ष पर्यटक देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंडिया। यानी कि इंडिया जो है वो श्रीलंका का शीर्ष पर्यटक देश बना है। यानी कि सबसे ज्यादा पर्यटक श्रीलंका में किस देश से जा रहे हैं? भारत से जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश बुर्का प्रतिबंध को 2025 से लागू करेगा? आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों, बुर्का प्रतिबंध को 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड में लागू किया जाएगा। तो इस कानून में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा किकी हकनसन। तो किकी हकनसन का अभी हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह 1951 में दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। दोस्तों, किकी हकनसन का संबंध स्वीडन से था और अभी वर्तमान में जो मिस वर्ल्ड है 2024 की वो कौन है? क्रिस्टीना पिचकोवा, जिनका संबंध चेक रिपब्लिक से है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए
सोशल मीडिया पर बैन लगाया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा भूटान। तो भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत चेक पोस्ट शुरू किया गया है। दोस्तों, इस चेक पोस्ट पर पार्किंग स्थल होगा, सामान लादने और उतारने की जगह होगी, वजन तौलने की व्यवस्था होगी, गोदाम होंगे। तो इससे भारत और भूटान के बीच में जो ट्रेड है वो और बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? अनिल प्रधान को। तो सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। दोस्तों, अनिल प्रधान का संबंध ओडिशा राज्य से है और रोहिणी नैयर पुरस्कार के बारे में आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबी नाथ धाम रखा जाएगा, यह किस राज्य में है? तो यह बिहार राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अक्टूबर 2024 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का बना है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो अक्टूबर 2024 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को अभी हाल ही में जारी किया गया है। तो इसमें पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर इटली, जापान, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस है, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन है और 83वें स्थान पर इंडिया है। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? अफगानिस्तान का, फिर उसके बाद सीरिया, इराक, यमन, सोमालिया और पाकिस्तान का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी शतरंज रेटिंग में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। तो ये उनकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, यानी स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज और डेली करंट अफेयर्स की PDF, टेस्ट पास, ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में क्या है, भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट हैं और इस टेस्ट की वैलिडिटी है 1 वर्ष की। तो इसका यूज आप जरूर करें। ऐप पर दोस्तों आपको जनवरी से अक्टूबर 2024 तक की करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल, तो इससे आप ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।